लगातार भूमिहार समाज को लेकर कहा जा रहा है कि एनडीए से नाराज हैं, लेकिन भूमिहार सम्मेलन जब से मखदूमपुर में हुई है, तब से जो है स्थिति बदलने लगा है। और आज ललन सिंह ने इस बात का जो है एक बार फिर से मजबूती से पक्ष रखा है कि अगर जहानाबाद के भूमिहार नाराज होंगे तो उसका असर पूरे बिहार में होगा। इसलिए भूमिहार एकजुट होकर एनडीए के समर्थित उम्मीदवार जो है चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी उनको वोट देने का काम करें। सबसे पहले इस बात की शुरुआत जो है चुन्नू शर्मा ने मखदूमपुर में ब्रह्मर्षि समाज का सम्मेलन करके किया था। अभी हम जानने का प्रयास करते हैं कि स्थितियां कैसे बदल रही है। चुन्नू जी, सबसे पहला सवाल यही है कि आप जो है सबसे पहले जो हिम्मत किए थे जब पूरे भूमिहार जहानाबाद के पूरे भूमिहार नाराज बताए जा रहे थे, तब जो है आप भूमिहार सम्मेलन करा रहे थे। देखिए, हम भूमिहार का सम्मेलन करा रहे थे क्योंकि भूमिहारों का समर्थन मुझे प्राप्त था और जब हम कैंपेन किए, जब हम गाँव में गए और लोगों से जब मिले, तो हमको लगा कि जिस तरह का शोरगुल है, सच्चाई ठीक उसके उलट है। और यही कारण रहा कि हमने सबसे पहले लोगों से कहा कि हम एक आप लोग का सम्मेलन कराना चाहते हैं, क्या आप लोग आएँगे? आपने देखा होगा कि वहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में भूमिहार समाज के लोग जुटे, क्योंकि उनको हमारी बातों में सच्चाई नज़र आ रही थी। हम लोग सही रास्ते पर हैं, मैं फिर से आपके माध्यम से कह रहा हूँ और यहाँ अभी जब ललन बाबू का सम्मानित किया जा रहा है, तो उस मंच से भी हमको मौका बोलने का मिला। तो हम अपील किए हैं कि जो लोग दिग्भ्रमित हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूँ, दर्द हमारे अंदर भी है, किसी बात को लेके हो सकती है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भूमिहारों के संकल्प से ही जदयू का निर्माण हुआ और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं। यानी हमारा अंतरात्मा नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ा हुआ है। हम लोगों ने ही नरेंद्र मोदी जी को प्रमोट किया है। तो जब आपके मन के अनुरूप सारे कार्य हो रहे हैं, तो थोड़ा बहुत कुछ इधर से उधर होता है, उसको लेके प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाना है और ये राइट टाइम नहीं है। हम भूमिहारों का डिसीजन को हर समय लोग हमारे डिसीजन से प्रभावित होते आए हैं, तो ये सही समय नहीं है किसी भी तरह की गलत भावना अपने अंदर पैदा करने का और अपने आप को राह से दिग्भ्रमित होने का। हम लोगों को एकमात्र संकल्प होना चाहिए, एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार गद्दी पर बैठाना। चुन्नू जी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 1 तारीख के बाद नीतीश कुमार किसी भी जो है समय पलटी मार देंगे। फिर आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हम तेजस्वी प्रसाद यादव जी की बात को हम सीरियस नहीं लेते हैं। उनके प्रचार में हमको एक बात, चाहे उनका वो जो एजेंडा जो मैनिफेस्टो देखे देखे थे, उस दिन तो और भी हमको महसूस हो गया कि ये जो तेजस्वी जी हैं, ये बिहार के लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, बरगलाने का काम कर रहे हैं और जिनके अंदर शिक्षा की थोड़ी कमी है, उनको खास करके ये टारगेट करते हैं। इसलिए हम इनकी बातों को सीरियस नहीं लेते हैं और नीतीश कुमार क्या करेंगे, हमको जो जानकारी मिल रही है कि ये 1 तारीख के बाद तेजस्वी प्रसाद यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी का पूरा परिवार बुरी तरह से डरा हुआ है कि 1 तारीख के बाद इनको जेल जाना तय है। प्रधानमंत्री की जिस तरीके से गारंटी है। अच्छा, आपको क्या लगता है? प्रधानमंत्री की क्योंकि गारंटी ये एक धमकी के रूप में भी बिहार के लोग देख रहे हैं कि एक धमकी प्रधानमंत्री दे रहे हैं कि आप जेल जाएँगे। आप क्योंकि ये गारंटी प्रधानमंत्री कैसे दे सकते हैं? ये तो न्यायालय का काम है। जेल देखिए, भेजिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री न्यायिक प्रक्रिया से भी अवगत होता है। हमने क्राइम किया है, हमको रिपोर्ट में ये चला गया कि चुन्नू शर्मा ने चोरी किया है। तो चोरी किया है तो अगला बैठा हुआ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो यहाँ का या एमएलए हो या मुख्यमंत्री, उनको पता है कि ये दोषी है, इसको जाना है और नेतृत्वकर्ता का ये संकल्प मतलब सही यही रहा होता है कि जो भी अपराधी छवि के लोग हैं या फिर जिस तरह का फ्रॉड करने वाले या स्कैम करने वाले लोग हैं, इसको जेल के अंदर होना चाहिए। इनको पब्लिक में जाकर संबोधन करने का कोई अधिकार नहीं। अच्छा, एक सवाल हम आपसे करना चाहते हैं। अरुण कुमार से हम पूछे थे कि भूमिहार का सम्मेलन करा रहे थे चुन्नू शर्मा। वो जो है मांझी जी से आश्वासन माँग रहे थे कि अगर आप आश्वासन देते हैं तो हम जहानाबाद में, पटना में जो है सम्मेलन कराएँगे। तो उनका कहना था कि हम उनके प्रताप को जानते हैं, वो तालकटोरा स्टेडियम और दिल्ली में भी सम्मेलन करा सकते हैं। क्या ये मौका मिलेगा आपको? देखिए, सबसे पहले तो अगर उनका ये सकारात्मक रूप में जवाब है, तो हम धन्यवाद हैं। हम और अगर ये नकारात्मक रूप में है, तो फिर इसको हम चैलेंज के रूप में लेते हैं और हम हमारे जो भी
मैं जिनका भी राजनीति कर रहा हूँ, या जो भी अवसर हमको कभी भी अवसर ऐसा मिलेगा तो ये साबित करके रहेंगे, उनके बताए हुए जो उन्होंने बताया ताल कटोरा के लिए, उसको भी हम चैलेंज के रूप में लेते हैं। और ऐसा कभी भी अवसर आया तो आपको एक दिन बुलाएंगे और ये दिखाएंगे कि ताल कटोरा स्टेडियम भरने का भी हमने वादा है। 1 तारीख को भूमिहार किसको वोट देने जाएंगे चुन्नू जी? आपको क्या लगता है? अब जो है ललन सिंह भी आ गए हैं, आप लोग भी आगाज किए हुए हैं। हम सिर्फ भूमिहारों की बात क्यों करें, भूमिहार से लेकर सारे एनडीए अलायंस के एक-एक जो भी हमारा गठबंधन दर जो ऊपर से बनाया गया है, सभी लोग एक-एक जनता, बिहार की जनता सिर्फ मोदी जी के लिए वोट करेंगे। जहानाबाद की संकल्पित जनता मोदी जी के लिए वोट करेंगे। और ऐसे भी जहानाबाद के में तो एक और चीज़ है कि मोदी जी तो एक मतलब मैटर है, मोदी जी के लिए तो लोग संकल्पित है। अभी जो हमारे उम्मीदवार हैं जहानाबाद के सुरेंद्र प्रसाद यादव जी, उनका वो कहीं से भी जहानाबाद के लिए उपयुक्त नहीं है। जहानाबाद पहले भी उनको खदेड़ने का काम किया है, इस बार भी खदेड़ेगी। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ चुन्नू शर्मा थे जो सबसे पहले ब्रह्मर्षि समाज का जो है सम्मेलन कराने का काम किया था जहानाबाद में। उस वक़्त ब्रह्मर्षि समाज का सम्मेलन कराया जब जहानाबाद में भूमिहारों की आवाज़ बनने के लिए जो है कोई तैयार नहीं थे, जेडीयू के लिए कोई वोट माँगने के लिए तैयार दिखता नहीं दिखाई देता था।